दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल सेकंड में एजुकेशन प्लान में। मैं आज आपको बताऊंगा बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कल ही 1 फरवरी 2021 को पेश हुआ है। सीधा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, देश से टीबी को ख़त्म करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? जिसका उत्तर है टीबी हारेगा देश जीतेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत किन शहरों तक सुविधाएँ पहुँचाने के लिए अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? T2 और T3 शहरों तक। देखिए 3 प्रकार के शहर हैं, T1, T2, T3। T1 के अंदर आते हैं चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। T2 शहरों में आते हैं लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और आगरा। और बाकी जो बचे वो T3 शहरों के अंदर आते हैं। किस योजना के माध्यम से 20 लाख किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा? PM कुसुम स्कीम। इंटरनेशनल रूट पर किस योजना को शुरू किया जाएगा? कृषि उड़ान योजना। पांचवा प्रश्न है, उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा? धन्य लक्ष्मी योजना। फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाने के लिए किसानों को किसका इस्तेमाल सिखाया जाएगा? फर्टिलाइजर का बैलेंस। PM फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? कृषि विकास योजना। भारत सरकार का कर्ज घटकर कितने फीसदी हो गया है? 48.7%। नौवां प्रश्न है, इस बजट में किन 3 बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है? उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज। मोदी सरकार की नीतियों के कारण वर्ष 2014 से 2019 के बीच में कितना FDI भारत में आया जिसने कारोबार को गति दी है? $284 बिलियन। FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 11वां प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया है? 16 सूत्रीय। क्वेश्चन नंबर 12, किस एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाया जाएगा? मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट। किस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को बढ़ाया जाएगा? दीनदयाल योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस योजना का विस्तार 2021 दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए किया जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, डैश में भी सुधार हुआ है और डैश भी काबू में है। यहाँ पर कहने का मतलब है वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, बैंकों में भी सुधार हुआ है और महंगाई भी काबू में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा? ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वित्त मंत्री ने बजट 2021 में विपणन और निर्यात सहायक राज्यों को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, उसका नाम बताएं? 1 प्रोडक्ट फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया और अफ्रीका में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम बताइए? इंडस्ट्रीज सेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्विक योजना के किससे संबंधित है? जो निर्विक योजना है वो किससे संबंधित है? वो निर्यातकों के लिए बीमा कवर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट शहर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। MSME के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 करोड़ रुपए। MSME की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है? 25%। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवन शैली संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया? फिट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, केयरिंग सोसाइटी का एक घटक क्या है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 है, उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा? वह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय बजट 2020 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? लाभांश वितरण कर। क्वेश्चन नंबर 27 है, आधार विवरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत जारी किया जाएगा? पैन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर क्या है? 15%।
क्वेश्चन नंबर 29 है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 35,600 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 30 है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से खत्म हो जाएगा? इसका आंसर है 2025। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट में कौन से नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हुए हैं? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बजट में आर्थिक गलियारे की लंबाई कितनी प्रस्तावित है? 9,000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, PPP मॉडल के माध्यम से कितनी यात्री ट्रेनें प्रस्तावित हैं? 150 यात्री ट्रेनें प्रस्तावित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेलवे द्वारा रेल पटरियों के साथ कौन सी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है सौर ऊर्जा क्षमता। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाई स्पीड ट्रेन किस दो स्टेशनों के बीच में प्रस्तावित है? मुंबई और हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध है? 550 स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में अभी भी कितने मानव रहित क्रॉसिंग मौजूद है? तो अब इसमें कोई भी मानव रहित क्रॉसिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कितनी लंबाई की पटरियों का विद्युतीकरण किया जाना है? 27,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अर्थगंगा अवधारणा क्या है? नदी के किनारे की आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, उड़ान योजना का समर्थन करने के लिए 2024 तक कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? इसका आंसर है 100। यदि ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।